आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात में करेंगे राष्ट्र निर्माण और गुमनाम नायकों की बात। केंद्र सरकार ने सीजेपी की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक माना, जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन हुआ खत्म। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया अपने पद से इस्तीफा, कहा युवाओं को बहकाया गया। प्रदेश के 4 बड़े शहरों में होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, 3 माह में परीक्षा जैसे अन्य मामलों का होगा निराकरण। और भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के 35 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, 4 दिन तक भारी बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां एपिसोड कल प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम हमेशा की तरह सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य डिजिटल नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आमतौर पर राष्ट्र निर्माण, युवा शक्ति, नवाचार, खेल और पर्यावरण जैसे विषयों पर बात किया करते हैं। वे देश के कोने कोने में समाज सेवा कर रहे गुमनाम नायकों के प्रेरणादायक विचारों को भी देश के सामने रखा करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का प्रदर्शन समाप्त हो गया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी प्रतिनिधि आशुतोष रांका और सौरव दास के बीच बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में श्री नड्डा ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों को सहानुभूतिपूर्वक मान लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। वहीं सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने और सौरव दास ने मीडिया और सरकार का आभार जताते हुए प्रदर्शन वापस लेने की घोषणा की और सभी प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक अपने घरों को लौटने का आह्वान किया। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों से विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें और किसी भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे इसके प्रति सदा समर्पित रहेंगे। श्री प्रधान ने कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही पूरी जिम्मेदारी ली और कभी भी इस स्थिति से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें वंचित पृष्ठभूमि के कई मेधावी विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि किसानों का कल्याण सर्वोपरि है। वे दतिया से वर्चुअली खरगोन के बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कल्याण वर्ष की प्रथम छमाही में जहां कृषि उपकरणों की तकनीक और उन्नत कृषि के संबंध में कार्यशालाएं आयोजित की गई, वहीं दूसरी छमाही में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। बलराम कृषि महोत्सव का ये सिलसिला 15 जुलाई को इंदौर से प्रारंभ किया गया है, जो आगामी 13 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसके तहत जिले जिले में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, जिनमें पेपर लीक और परीक्षा सहित अन्य मामलों का मात्र 3 माह में निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ये समय की जरूरत है कि युवाओं से संबंधित
न्यायिक फैसले तीव्र गति के साथ हों। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार शिक्षक और विद्यार्थी वर्ग के कल्याण से जुड़े सभी विषयों पर अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विद्यार्थियों के हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है हम सभी प्रकार के शिक्षा से जुड़े हुए मसलों को संवेदनशील तरीके से लेते हैं, चाहे शिक्षक वर्ग का हो चाहे विद्यार्थी वर्ग का हो। उल्लेखनीय है कि शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 3 सरकारी विश्वविद्यालय खोलने के लिए भी मध्य प्रदेश ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में मौका दिया है। मैं उम्मीद करूंगा ऐसे सारे कामों से हम अपने विकास की गतिविधि, और ये किसी पे हम एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारे अपने विद्यार्थियों के हित में लिए गए निर्णय हैं। सांची में आज स्वच्छ पर्यटन अभियान के तहत व्यापक स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के संयुक्त प्रयासों से आयोजित इस अभियान में स्थानीय समुदाय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों, सफाई कर्मियों, एनसीसी के विद्यार्थियों, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों और स्वयंसेवकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। अभियान का उद्देश्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल एवं सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाना, साथ ही स्थानीय समुदाय को स्वच्छ पर्यटन की मुहिम का सक्रिय भागीदार बनाना रहा। राजगढ़ जिले में शनिवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक डैम में जा गिरी। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया गया है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुजनेर थाना पुलिस के अनुसार कार शुजालपुर की तरफ जा रही थी। भीलखेड़ी जोड़ के पास कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित डैम में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। मृतकों की उम्र 40 से 55 साल के बीच बताई जा रही है। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में मानसून इन दिनों पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। आज प्रदेश के 35 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि करीब 20 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा में बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री और आगरमालवा जिले के प्रभारी नागर सिंह चौहान ने आज आगरमालवा में 111 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सर्व सुविधा युक्त आगरमालवा, सुसनेर एवं नलखेड़ा के 3 सांदीपनी विद्यालय भवनों का लोकार्पण किया। खंडवा में गुरु पूर्णिमा महोत्सव को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए भंडारा आयोजनकर्ताओं और श्रद्धालुओं से सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने की अपील की गई है। राजगढ़ पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन चक्षु 360 अभियान के अंतर्गत राजस्थान एवं गुना जिले की सीमा से लगे ग्राम पंचायत किला अमरगढ़ में सुरक्षा की दृष्टि से 16 हाईटेक आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। अशोकनगर जिले में खरीफ 2026 फसलों का फसल बीमा के लिए किसान 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पन्ना जिले के आदर्श ग्राम पंचायत शाहनगर को पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। इस पंचायत को प्रदेश में सबसे ज्यादा आय अर्जित करने वाली पंचायत घोषित किया गया है। बरसात के मौसम में बच्चों को डायरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए देवास जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। और सागर में आज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। अभी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।